आज हमारे घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है ये एसी सिस्टम या अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू पहुंचती है। इसका इन्वेंशन किया था निकोला टेस्ला ने। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपने इनका नाम सुना ही होगा, लेकिन यदि आप नहीं भी करते हैं तो भी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये एक ग्रेट साइंटिस्ट और इंजीनियर थे और इन्होंने एसी के अलावा भी बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे। सो हेलो एवरीवन, आई एम निशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज हड। तो आज है 10 जुलाई और आज का दिन बहुत सारे रीजन्स में निकोला टेस्ला डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि 10 जुलाई को निकोला टेस्ला की बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो क्योंकि आज निकोला टेस्ला का बर्थडे है, चलिए इनके बारे में जानते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इनके द्वारा किए गए इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के बारे में और इनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेस्लास पर्सनल लाइफ। इनका बर्थ 10 जुलाई 1856 में हुआ था। इनके फादर का नाम था मिलिटन टेस्ला और इनकी मदर का नाम था ड्यूका टेस्ला। ये अपने माता पिता के 5 बच्चों में से एक थे। टेस्ला का स्कूल से ही मैथ्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट था। ये डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम्स को भी अपने मन में ही सॉल्व कर लेते थे। इससे इनके टीचर्स भी शॉक हो जाते थे। टेस्ला कॉलेज ड्रॉप आउट थे, पर 1875 में इन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया था और ये जिन भी एग्ज़ाम्स में बैठे थे उन्होंने इसमें टॉप रैंक्स पाई थी। इसके बाद इन्होंने एक टेलीग्राफ कंपनी में काम किया। ये यहाँ पर इक्विपमेंट्स रिपेयर करते थे। देन इसके बाद 1882 में इन्हें एडिसन कंपनी की फ्रांस यूनिट में जॉब मिल गई। देन इनका ट्रांसफ़र अमेरिका हुआ, जहाँ ये एडिसन से मिले। जैसा कि आप जानते ही होंगे, एडिसन भी एक साइंटिस्ट थे जो कि बल्ब के इन्वेंशन के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। अमेरिका में टेस्ला ने एडिसन के साथ काम किया और एडिसन के बहुत सारे इन्वेंशंस में टेस्ला का भारी योगदान था। पर यहाँ पर इन दोनों के बीच कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया और टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। इसके बाद टेस्ला ने खुद की कंपनी खड़ी की और यहाँ पर बहुत सारे इन्वेंशंस किए। देन 7 जनवरी 1943 में इनकी डेथ हो गई। इस वक्त ये 86 ईयर्स के थे। चलिए अब निकोला टेस्ला की डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसी। टेस्ला ने डीसी मतलब डायरेक्ट करंट के डिसएडवांटेजेस का पता लगाया और फिर एसी को लागू करने की बात कही। एसी के थ्रू लंबे डिस्टेंसेस तक आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जा सकता था। ये कंपैरेटिवली सस्ता भी है और आज भी पूरे वर्ल्ड में एसी सिस्टम ही फॉलो किया जाता है। नाउ इलेक्ट्रिक मोटर। टेस्ला ने जो इलेक्ट्रिक मोटर बनाई उसे आज भी पूरी दुनिया में पंखे, कूलर और मिक्सर जैसे घूमने वाले इक्विपमेंट्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया, जो कि नाइजीरिया फॉल्स में है। नाउ टेस्ला कॉइल। इन्होंने टेस्ला कॉइल का इन्वेंशन किया, जो कि हाई वोल्टेज एसी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। नाउ रेडियो। रेडियो का इन्वेंटर मार्कोनी को माना जाता है, पर यहाँ पर टेस्ला का भी कम कंट्रीब्यूशन नहीं है। इन्होंने रेडियो वेव्स के बारे में पहले ही बता दिया था। वायरलेस कम्युनिकेशन। टेस्ला ने वायरलेस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए काम किया, पर सक्सेसफुल नहीं रहे। पर इस पेटेंट को बाद में लेज़र रेस के लिए यूज़ किया गया। इसके अलावा इन्होंने लाइटनिंग को आर्टिफिशियली बनाकर सबको शॉक में डाल दिया था। इन सभी के अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट, रिमोट कंट्रोल, रडार, फर्स्ट एक्सरे इमेज और टेस्ला टर्बाइन जैसे इन्वेंशंस भी टेस्ला ने ही किए हैं। इसके अलावा एडिसन की कंपनी में काम करते वक्त इन्होंने टेलीफोन एम्पलीफायर भी बनाया, लेकिन इसके साथ साथ 300 इन्वेंशंस ऐसे हैं जिन्हें टेस्ला ने कभी पेटेंट ही नहीं करवाया। चलिए अब हम टेस्ला से रिलेटेड कुछ अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। इनका बर्थ लाइट का सिंबल माना जाता है। जब इनका बर्थ हुआ तब बहुत ज़्यादा लाइटनिंग और थंडरिंग हो रही थी। तब सबका कहना ये था कि ये एक बैड ओमेन मतलब अपशगुन है, पर इनकी माँ ने कहा था दैट नो ही इज़ गोइंग टू बी अ चाइल्ड ऑफ लाइट, और ऐसा ही कुछ हुआ। इन्होंने एसी सिस्टम के थ्रू लाइट को क्रिएट किया। इन्होंने 1926 में ही स्मार्टफोन का प्रेडिक्शन कर लिया था। उन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि वायरलेस एनर्जी से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ज़रूर पॉसिबल होगा। टेस्ला के फादर चाहते थे कि वो एक चर्च ज्वाइन करे और प्रीस्ट बने, बट डेस्टिनी और टेस्ला दोनों को कुछ और ही मंजूर था। टेस्ला लास्ट तक अनमैरिड थे और गर्ल्स और विमेन से दूर ही रहते थे। उन्हें ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि ये उनके वर्क में डिस्टर्बेंस का रीज़न बने। उनका ये मानना था कि अधिकतर ग्रेट डिस्कवरीज या इन्वेंशंस के पीछे मैरिड मैन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। नाउ ये हज़ारों बुक्स पढ़ चुके थे और 8 भाषाओं के जानकार थे। ऑल्सो टेस्ला हेल्दी रहने के लिए 10 से 15 किलोमीटर की वॉक हर रोज़ करते थे एंड ये सिर्फ 2-2 घंटे सोते थे। इसके अलावा कभी कभी बीच में नैप्स या झपकियाँ ले लेते थे। इन्हें क्लीनलीनेस बहुत पसंद था। ये खुद को और अपने एनवायरनमेंट को काफ़ी सफाई से रखते थे और ऐसा भी कहा जाता है कि अपने डाइनिंग टेबल को लगभग 18 नैपकिन से साफ़ किया करते थे। इसके अलावा इनकी मेमोरी और सेंसेस काफ़ी स्ट्रांग थे।
ये अपने इन्वेंशंस को 3D विजुअलाइज कर लेते थे। एंड एट द एंड इनका फेवरेट नंबर था 3। टेस्ला आइंस्टाइन और एडिसन जैसे साइंटिस्ट से कम नहीं थे, पर कहीं ना कहीं ये चुपचाप रहते थे और सोशल बिहेवियर नहीं समझते थे, इसलिए थोड़ा अंडररेटेड रह गए। मतलब जितनी पॉपुलैरिटी इन्हें मिली उतनी टेस्ला को नहीं मिल पाई, पर फिर भी इनके नाम कई सारे ऑनर्स हैं। चलिए इन्हें जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है टेस्ला, जो कि इन्हीं के ऑनर में रखी गई है। सर्बिया कंट्री के 100 की नोट पर भी टेस्ला की पिक्चर है। अमेरिका की एक काफ़ी रेप्यूटेड कंपनी का नाम टेस्ला है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। एंड एक काफ़ी फेमस एस्ट्रॉइड जो कि मार्स और जुपिटर के बीच है, इसका नाम है 2244 टेस्ला। इनके अलावा टेस्ला के नाम पर एक अवार्ड भी है। 1937 में इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इनके फेवर में सिर्फ एक ही वोट आया। जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये थोड़ा अंडररेटेड है, पर हम इस बात से भी डिनाई नहीं कर सकते कि उनके इन्वेंशंस के बिना हमारा वर्ल्ड आज पूरी तरीके से डिफरेंट होता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड जय हिंद।